भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधु, आज हम गायत्री महामंत्र की चर्चा करेंगे। यूँ तो मंत्र लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा संकलित किया गया है, रचित किया गया है। परंतु गायत्री महामंत्र अपने आप में एक अद्भुत महाशक्ति है। इस शक्ति को सबसे पहले ब्रह्मा, महेश, विष्णु ने पहचाना। उसके बाद में विश्वामित्र ने इस पर शोध किया और उसे जन जन के लिए सर्वसुलभ कराया। इस महामंत्र की महिमा को हमारे ऋषि दयानंद, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, महात्मानंद स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन को होम दिया। मित्रों, यह वह गायत्री महामंत्र है जिसको उच्चारण करने से, जिसका ध्यान करने से, जिसका गायन करने से जीवन धन्य हो जाता है। भगवान राम ने नवधा भक्ति के रूप में माता सबरी को यही अनुदान वरदान दिया था और गायन करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया था। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, हे सबरी, तुम उस भजन को गाओ जो वेदों में प्रकाशित है। यह गायत्री महामंत्र चारों वेदों में प्रकाशित है और इससे वेदों का सृष्टि बीज मंत्र कहा गया है, वेदों का सार कहा गया है। मित्रों, जो भी विद्यार्थी इसे 5 बार, 11 बार, 24 बार नियमित रूप से लिखता है, उस विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। कोई भी सद्गृहस्थ इसे जपता है या ध्यान करता है, उसका सद्गृहस्थी धन्य हो जाता है। ऋषि मुनि तो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, लेकिन सद्गृहस्थ को एक अनुपम वरदान के रूप में जो मिला है, जो अंदर में गाने का चीज है, ध्यान में गायन करने का विषय है, जिससे हमें आपको छंद के रूप में गायन करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी समस्याओं से ग्रसित हो, जितनी परेशानी से घिरा हुआ हो, यदि उस व्यक्ति को मार्गदर्शन कर दिया जाता है, गायत्री मंत्र की शरण में पहुंचा दिया जाता है, वह व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, वह व्यक्ति का सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। मित्रों, इसको हमने बहुत नजदीक से पहचाना। मैं प्रज्ञापुत्र शिव जी यह विश्वास के साथ कहता हूँ, यह वह गायत्री मंत्र है जिसका यदि हम ध्यान न करें, साधना न करें, तो मेरा जीवन बेचैन रहता है और साधना करने के बाद में एक अद्भुत शक्ति का हमारे अंदर में प्रादुर्भाव होता है। हम न जाने कितने गलत कार्यों में अपने जीवन को लगाते, कितने कुमार्गों में अपने आप को, जीवन को बर्बाद कर देते, आम आदमी के जैसा रहते, लेकिन कूड़ा कचरा में पलने वाला यह शिव जी को यह महामंत्र ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो न जाने पारिवारिक कितनी समस्याएं, कितनी अभाव हमारे जीवन में रहा, बालपन से लेकर के जवानी तक के मेरा क्या अभाव रहा,
इस गायत्री महामंत्र के सहारा लेकर मैं अपने पत्नी के साथ जीवन साधना करके खुशहाल रहा। मेरा पत्नी भी इस महामंत्र को अपने जीवन में धारण की और मस्त रही, व्यस्त रही। हमारा जीवन सदगृहस्थ इस गायत्री महामंत्र के द्वारा हमारा जीवन धन हो गया। और आने वाला समय में यदि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी तरह का शक्ति पाना हो, सामर्थ्य पाना हो, अपने आप की समस्याओं से छुटकारा पाना हो, अपनी आप की बुराइयों से छुटकारा पाना हो, तो इस गायत्री महामंत्र के सहारा ले लें और जीवन धन्य बना लें। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बस इतने कहेंगे, आप कोई भी काम करें, परंतु 5 मिनट 10 मिनट इस महामंत्र के उस महामंत्र को जपें जो सविता के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो हमें हमेशा शक्ति देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए शक्तिपात करते रहती है। और हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि जो भी व्यक्ति गायत्री महामंत्र को नहीं जानता हो, कृपया उन तक पहुंचाएं और अपने आप को धन्य बनावें। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद।